दर्शना क्लब के ओर से मार्गदर्शी कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं कोच्चिन से नोरिटा बोलती हूँ। हम सिर्फ एक इंसान ही है। हम भगवान नहीं बन सकते हैं और ना ही हमारे को ज्यादा घमंड भी नहीं होना चाहिए। इसके अवसर पर मैं कहानी बताती हूँ। एक गांव में एक राजा था। वो बहुत ही घमंडी इंसान था और वो अपने आप को ही भगवान समझते थे। वो कभी ना भगवान के सामने सर झुकाते थे ना और किसी के सामने। बहुत ही घमंड थे। उनके पास नौकर चाकर, धन दौलत, सुंदर सा बीबी बेटा, सब कुछ। उनको कभी किसी की कमी नहीं पड़ी और वो दुख क्या है कभी उसने पता भी नहीं चला। ऐसे रहते रहते एक दिन क्या हुआ, उस राजा के बेटे को बीमार पड़ गए। बहुत बुखार चढ़ गए बच्चे को। ना बुखार उनके उतरते। दुनिया के सभी तरह तरह के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला के तपास किए, दवा इंजेक्शन सब कुछ दिए, दवा इलाज किए, फिर भी उस बच्चे का बीमार कम नहीं हो रहा था। बच्चा बहुत हालत से बुरी होते जा रहे थे। इतने में एक सेवक, उनके राजा के सेवक ने आके राजा को बताए, महाराज जी आप मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करो, अभी भगवान ही आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सुनते ही राजा बहुत क्रोध से निकला। उनके आंख दोनों लाल लाल पड़ गए। इस सेवक को गुस्से से देखा। इतने में उनकी पत्नी आए, उनसे मांगा, महाराज जी आप भी जाइए, सही वो सेवक कह रहे, आप जाओ मंदिर जाके अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो। उनके बच्चे के नाम सुनते ही उस राजा का दिल पिघल गया। वो गए, मंदिर गए, भगवान के पास खड़े, चुपचाप खड़े थे। तो एक पुजारी आके पूछा, क्यों आप यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हैं? नहीं, मेरा बेटा बीमार है, तो आप भगवान से मांगिए ना। वो चुप हो गए। आप भगवान से मांगिए तो आपका बेटा ठीक होगा। तो भगवान, उन्होंने क्या किया, थोड़ा टाइम ऐसा देखा, अपने मन में उनका दिल थोड़ा पिघलने को शुरू हुआ। उन्होंने भगवान के सामने सर झुका। झुकते ही वहां पे उनका सेवक पहुंच गए, बोले महाराज जी आपका पुत्र ठीक हो गया, उनके बुखार कम हो गए, अभी अच्छा हंसता खेलता हो रहा है, आइए आपको सब ढूंढते हैं। तुरंत उस भगवान के सामने सर झुका के उन्होंने माफी मांगकर अपने बेटे के पास गए। बेटा एकदम अच्छा तंदुरुस्त, कुछ हुआ नहीं जैसा बैठे थे। उनको उस दिन से उस राजा को पता चला, इस दुनिया में मैं सिर्फ एक इंसान ही हूँ, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता और मेरे घमंड के वजह से ये सब आज मेरे साथ हुआ है। और इसलिए मेरे प्यारे बहन भाई लोग, हम कभी, हमारे पास जितने भी धन दौलत हो, हम कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ एक साधारण एक इंसान ही है। तो आज यही है मेरे 2 शब्द आपको सुनाने के, ठीक है? तो आज मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश से आए हुए मोनिका जी है। मोनिका जी, आप अपने पहचान कीजिए इस दर्शकों के साथ। आप कहाँ से आई है, आपको क्या हुआ, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका इका है और मैं तुतिंग अपर सियांग अरुणाचल से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म स्थान अरुणाचल तुतिंग में ही है। मैं पैदाइश से ही ब्लाइंड हूँ। मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और मेरा एक बड़ा भाई। मेरा पढ़ाई अभी तक जारी है। मैं अभी क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मोनिका, आप इस अवस्थे पर भी आप क्या करती है और क्या बनना चाहती है आगे बढ़कर, हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। मैम, इस अवस्था में भी हम स्कूल जाते हैं, लोगों के जैसा पढ़ाई करते हैं, परंतु मैम मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा। लोग ऐसे क्यों सोचने लग जाते हैं कि कोई हमें इस अवस्था में देखकर ऐसे सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता।
परंतु मेरे हिसाब से ऐसे नहीं है। हमें भी सब कुछ आते हैं, सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ हमारे आँख नहीं है। हमारे आँख के बदले में हम महसूस कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। और तो और क्या चाहिए मैम? आँख के बदले में हमें सब कुछ मिल ही गया, तो हमें और क्या चाहिए? और मैम आपने पूछा कि हम बड़ा होकर क्या बनेंगे। मैम वैसे तो मुझे दूसरों को हंसाना, एंटरटेन करना बहुत अच्छे लगते हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ मुझे उन लोगों को मिमिक्री सुनाना और हंसाना, दूसरों को इमिटेट करना और भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं कभी कभी गाना गा लेती हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेती हूँ, जैसे कहो कीबोर्ड, माउथ ऑर्गन वगैरह वगैरह। मैम मुझे पेपर मेकिंग जैसे क्राफ्ट्स में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझ में। आप इस कोरोना के अवसर पर हमारे इस दर्शकों को क्या सलाह दे सकती है और क्या इस रोग से कैसे बच के रहना चाहिए, कुछ छोटे शब्दों में बता दीजिए। इस कोरोना के अवसर पर हमें खास करके जब बाहर जाने होते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को याद रखने पड़ते हैं, जैसे हमें सबसे दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना इत्यादि। ये फ़ायदा सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हम सब हिंदुस्तानी परिवारों के लिए भी लाभदायक है। और हम सबको यही सीख देना चाहते हैं कि हमें हर सिचुएशन को डटकर सामना करना चाहिए और हमें घर से तब बाहर निकलना चाहिए जब हमें अर्जेंसी काम हो। हमें हर रोज़ टीवी या न्यूज़ पढ़ना चाहिए ताकि हमें उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले। धन्यवाद। इतने समय आप दर्शकों, मेरे और मोनिका के साथ समय बिताने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अंत में इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए।